अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ़ोक़ानिया मौलवी वस्तानिया वाले ये वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर शीट को किस तरीके से भरना है, क्योंकि अगर आपने उत्तर शीट भरने में थोड़ी सी भी अगर आपने गलती कर दी, कोताही कर दी, तो आपका जो रिज़ल्ट है उसे पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आप आसानी के साथ उत्तर शीट भरना है आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एडमिट कार्ड, यानी कि जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड ले लेना। देख सकते हैं कि दाखिला कार्ड है ये, इसको लेना हर हाल में आपको ज़रूरी है। 2023 का ये एडमिट कार्ड है। मैं आपको इसी में से बताऊंगा किस तरीके से आपको उत्तर शीट भरना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर शीट यही है। इम्तिहान, यहाँ पे आपको सबसे पहले इम्तिहान, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है 20, आपको यहाँ पे 2024 कर देना है, यानी कि आपको 2024 कर देना है, क्योंकि आप 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। यहाँ पे वस्तानिया, अगर आप फ़ोक़ानिया का एग्ज़ाम दीजिएगा तो यहाँ पे आपको फ़ोक़ानिया मिलेगा। अगर आप मौलवी का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको यहाँ पे मौलवी लिखा हुआ मिलेगा। अब जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती यहाँ पे करते हैं रोल नंबर मार्क कोड में, यानी कि उनको समझ में नहीं आता रोल नंबर मार्क कोड कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे गौर से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको रोल नंबर विथ कोड, यानी कि यही रोल कोड जो भी यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि किसी बच्चे का तो मैं इसे ब्लर कर दिया हूँ, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पे लाकर लिख देना, आसानी के साथ यहाँ पे आपको लिख दे, उत्तर शीट में लिख देना। जैसे अगर आप गया के हैं तो गया का जो कोड है वो GAY है, GAY। तो जैसे अगर आपको जी लिखना पहले, उसके बाद आपको ए लिख देना है, उसके बाद वाई लिख देना है, बस इतना लिखना है। अगर गया जिला के अगर आप आते हैं तो उसके बाद आपको इस तरीके से दे देना, छोटा लिखना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बड़ा लिख के आपको समझा रहा हूँ, आपको यहाँ पे इस तरीके का देना। उसके बाद जो भी आपका कोड है 0194 है, या फिर 0 क्यों 4 डिजिट का होता है, अगर आपका 0123 है या फिर 2324, जिस तरीके का भी अगर आपको कोड है तो आपको यहाँ पे कोड लिख देना। इतने ही जगह में आपको रोल नंबर और मार्क कोड दोनों साथ है आपको लिखना, इतनी ही जगह में छोटा सा बना के आपको पेन से यहाँ पे आपको लिख देना है, कोड लिख देना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर लिख देना। अब यहाँ पे नंबर 2 पे देख सकते हैं रोल नंबर लफ्ज़ों में, यानी कि आपको लफ्ज़ों में लिखना। जैसे अगर आपका रोल नंबर है 0194, तो सबसे पहले आपको 0 उर्दू में लिख देना है, 0 लिख देना है। चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। 0 लिखने के बाद 0100, तो पहले आपको यहाँ पे 1 लिख देना है, उसके बाद 100 लिख देना है, उसके बाद आप यहाँ पे 94 लिख सकते हैं। 94 यहाँ पे आप लिख दी, छोटा से में, क्योंकि यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा बता रहा हूँ, पेन से आपको यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख देना। नंबर 3 पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है रजिस्ट्रेशन नंबर महासाल। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से निकालना है, तो चलिए मैं आपको फिर से एडमिट कार्ड पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी यहाँ पे लिखा होगा आपको यही लिख देना है, क्योंकि ये है एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड आपको हर हाल में लेकर जाना है, और यहाँ पे 2 ही बात को आपको याद रखना है, एक तो रोल नंबर मार्क कोड और दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर में बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर माह साल, यानी कि आप कौन से साल में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप दे रहे हैं 2024 में, तो आपको पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना। जैसे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1 2 3 4 5, उसके बाद आपको ये करना है। इस करने के बाद आपको 2024 लिख देना है। ये याद आपको हर हाल में रखना है। चलिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नीचे आपको आना है। नीचे आने में मजमून लिखा जा रहा है, उसके बाद पर्चा, उसके बाद तारीख। अब मजमून में आपका कौन सा मजमून है, यानी कि हिंदी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर आपका उर्दू का है, या फिर आपका अरबिक का है, या फिर इंग्लिश का है, जो भी आपको लिख देना है। आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इसे अरबी में भी लिख सकते हैं, आप इसे उर्दू में भी लिख सकते हैं। कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपको हर हाल में उर्दू में, जो भी आपको लिखना आ रहा, आप कंफर्टेबल है उसी में आपको यहाँ पे लिख देना है। बट जो ज़्यादा बेहतर रहेगा मैं आपको बताता हूँ, वो आपको उर्दू में लिखना है। जैसे आपको उर्दू का एक पर्चा है, उर्दू है तो उर्दू आपको लिख देना यहाँ पे।
अब यहाँ पे पर्चा पर्चा में बताया जा रहा है कि कौन सा आपका पर्चा, यानी कि अव्वल है या फिर दोम, यानी कि फर्स्ट सेटिंग में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप सेकंड सेटिंग में। अगर आप फर्स्ट में है तो आपको यहाँ पे अव्वल को लिख देना, अगर आप सेकंड में देने एग्ज़ाम जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको दोम लिख देना, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट सेटिंग में भी एग्ज़ाम होता है और सेकंड सेटिंग में भी एग्ज़ाम होता है। फ़ुक़ानिया मौलवी दोनों बच्चों का इसी तरीके से एग्ज़ाम लिया जाता है, वस्तानिया का भी, कि फर्स्ट सेटिंग में भी एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट पर्चा भी होता है और सेकंड पर्चा आता है। तो बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, मजमून पे यहाँ लिख देते हैं और पर्चा को ऊपर लिख देते हैं, यानी कि इस तरीके की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मजमून में आपका अरबी हो, उर्दू हो, मैथ्स हो, जो भी एग्ज़ाम है आपको वहाँ पे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद पर्चा में आपको याद रखना, अगर आप फर्स्ट सेटिंग में अगर सुबह में आप देने जा रहे हैं एग्ज़ाम तो यहाँ पे आपको अव्वल लिख देना है। अगर आप सेकंड सेटिंग में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, शाम में जा रहे हैं दोपहर के बाद, तो आपको यहाँ पे दोम लिख देना है। अब यहाँ पे तारीख में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। तारीख में जिस भी डेट में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको पता है कि 22 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा फ़ुक़ानिया एंड मौलवी का, तो आप पहला पर्चा दीजिएगा तो यहाँ पे आपको 22 लिखना है, साफ साफ करके 22 लिखना है। 22 लिखने के बाद आपको यहाँ इस तरीके का देना है। उसके बाद आपको कौन सा फर्स्ट महीना, 1 जनवरी के महीने में, उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर्स लिखना है 2024, आपको इस तरीके का लिख देना है। इस तरीके से अगर आपने उत्तर शीट भर दिया सही तरीके से तो आपका जो नंबर है किसी तरीके कोई भी नहीं कटेगा, ना तो आपका जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग में जाएगा। क्योंकि पिछले साल काफ़ी बच्चों का मुझे मैसेज भी आया था इंस्टाग्राम पे कि मोहम्मद भाई हमने एग्ज़ाम दिया बट हमारा जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग में है। पेंडिंग में क्यों होता है, जो ज़्यादातर बच्चों का ये दो गलती कर देते हैं। अगर आपने मजमून में इस तरीके का गलती कर दिया तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा, बट अगर आपने रोल नंबर मार्क कोड में अगर गलती कर दिया, एक डिजिट भी अगर आपने 2 की जगह पे 3 लिख दिया तो आपका पेंडिंग में हो जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने 1 2 3 गलती कर दिया तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर की वजह से भी आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग में जाने के बावजूद काफ़ी दिक्कत होती है, आपको पटना बोर्ड में दौड़ना पड़ेगा, वह मदरसा बोर्ड में जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका बहुत कॉपी चेक होती है, उसके बाद फिर आपको निकलेगा, उससे पैसा भी आपसे लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ये 2 गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। रोल नंबर मार्क कोड में और रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको किसी तरीके का कोई भी गलती नहीं करना है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ उत्तर शीट को भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तैयारी से रिलेटेड हो, या फिर आपको अगर किसी तरह का और भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। थी आज की वीडियो। सलाम अलैकुम।